बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। लेकिन अल्लाह ताला औलाद दे के भी आज़माता है और औलाद ना दे के भी आज़माता है, और बाज़ औक़ात फ़ौरी तौर पर औलाद नसीब कर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत अरसा गुज़र जाता है। बाज़ को अल्लाह ताला बेटों से नवाजता है और बाज़ को बेटियों से। कुछ को बेटे और बेटियां दोनों देता है और कुछ को दोनों से महरूम रखता है। तो हमें हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी बेहतरी होती है, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक के सामने आजिज़ी के साथ इल्तिजाएं करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की घड़ी हो और अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल कर ले। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे, नेक और फरमाबरदार औलाद दे, और जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनकी झोली औलाद की नेमत से भर दे। आमीन। जिनकी औलाद है उनको भी नेक और फरमाबरदार बना दे, सेहत व तंदरुस्ती दे, दुनियावी और आखिरी ज़िंदगी में कामयाब व कामरान करे। आमीन। जिस तरह ज़िंदगी में हमें बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, पेट का दर्द, सर का दर्द, ये सब बीमारियां होती हैं और उनका इलाज भी होता है। बे औलादी या औलाद का ना होना, इसके भी मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं। ये भी एक बीमारी की तरह है। अगर उन असबाब को दूर कर दिया जाए तो अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजता है। उसमें बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। चंद एक वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। बदकिस्मती से हमारे माशरे में मुबाशरत को एक गंदा फ़ेल समझा जाता है। हम अपने चैनल आबे कौसर पर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आपको कोई वजीफ़ा चाहिए या आपको कोई मसला दरपेश है तो अपने कमेंट्स में बताएं। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उससे मुतालिक वीडियो अपलोड कर देंगे। बदकिस्मती से हमारे माशरे में मुबाशरत को एक गंदा फ़ेल समझा जाता है, इसलिए मुबाशरत के फ़ौरी बाद अक्सर औरतें बाथरूम चली जाती हैं सफाई के लिए। मियाँ बीवी के दरमियान मुबाशरत एक हलाल अमल है जिसमें कोई गंदापन नहीं होता। फ़ौरन बाथरूम चले जाने से मादा ज़ाया हो जाता है, लिहाजा फ़ारग होने के बाद कम अज़ कम 3 मिनट तक इस पोजीशन में लेटे रहें, और एक दूसरे से अलग होने के बाद भी कम अज़ कम 20 मिनट तक औरत बाथरूम ना जाए, ताकि मादा ज़ाया ना हो और अपने हदफ तक पहुँचे। आजकल के माशरे में ये एक बहुत बड़ी वजह है औलाद का ना होना या जल्दी ना होना। इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पर ख़्याल रखना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख्वाहिश के बावजूद भी औरत के बच्चे पैदा नहीं होते। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक अहम वजह जो ज़्यादा हो सकती है वो है पैदा का ना होना, या कमज़ोर होना, या बहुत छोटा होना। डॉक्टरों के मुताबिक वज़न ज़्यादा होना, जिस्म में कैल्शियम की कमी, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना और डिप्रेशन का होना भी अहम वजूहात हो सकती हैं। दुनिया में मसाइल की भी कमी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कलाम मुबारक कुरान मजीद में तमाम मसाइल का हल भी दे दिया है। अगर औलाद के होने या ना होने का पता लगाना हो तो ये सूरत मुबारक पढ़कर अमल करें। अल्लाह ने चाहा तो मुस्बत नताइज मिलेंगे। अगर किसी भी औरत के बारे में ये मालूम करना हो कि उसकी औलाद होगी या नहीं होगी तो ये अमल करे। बावज़ू हालत में 7 मरतबा सूरह मुzammil पढ़कर दूध पर दम करें। ये अमल उस वक़्त करें जब औरत अय्याम से फ़ारिग हो जाए, तो गुस्ल के बाद रोज़ा रखे और औरत उस दूध से इफ्तार करे। अगर औरत को दूध हज़म हो गया तो फिर अपना इलाज करवाए, तो बफ़ज़ल ताला औलाद की नेमत से सरफ़राज होगी, और औरत को अगर दूध हज़म ना हो तो उसकी औलाद ना होगी। अल्लाह पाक हमारी तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां दूर करे। अल्लाह पाक हम सब को और हमारी औलाद को बाअदब और सच्चा आशिक़ रसूल बनाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आबे कौसर को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की मुफीद और अच्छी वीडियोज़ के लिए
بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب اور ہو سکے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔